गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट वर्किंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। इंटरनेट वर्किंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। इससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूँगा प्रोटोकॉल। आप लोगों ने ये वर्ड तो बुक में देखा ही होगा कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल कुछ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। सिंपल समझो इसको, टर्मिनोलॉजी को समझो कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल्स रूल्स होता है जब हम लोग किसी एक मशीन से दूसरे मशीन में मैसेज ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होता है, कुछ रूल्स होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो से एग्जांपल, हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो हर कहीं पे काम जो करते हैं ना, हर एक का रूल्स होता है कि आप इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे जाएंगे, इतना वर्क आप लोग करना है। से एग्जांपल मान लो कुछ कॉलेज और कुछ स्कूल का, हर स्कूल का टाइम होता है कि आपको, जैसे आप लोग एज ए स्टूडेंट आप लोगों को स्कूल में 9:30 को जाना पड़ता है, मान लो एज ए एग्जांपल, और आपको 3 तक आप लोगों को पढ़ना होगा। तो ये रूल्स होगा आपके लिए, आप इससे पहले निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स होता है जब हम लोग एक मैसेज से दूसरे मैसेज में मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होता है, रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, और हर मशीन को उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। समझ गए? जो आज हम लोग बात करेंगे वो है क्या है? WWW। ये टर्म तो आप लोगों ने देखा होगा। ये कैसे काम करता है, एक किसने कब इन्वेंट किया था, वो आज हम लोग देखेंगे कि WWW का मीनिंग क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था वेब का। कब किया था? 1989 में। ही इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफन एब्रिविएटेड एज द वेब, इसको वेब भी बोल सकते हो, WW बोल सकते हो, WWW बोल सकते हो, और W3 भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, ये रहा कुछ हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड वेब का। अब हम लोग देखते हैं कि W3 होता क्या है। ए वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशंस बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। हम लोग जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किस तरह करते हैं? ऑन द इंटरनेट। कंप्यूटर्स और इंटरनेट के बीच में जो कम्युनिकेशंस है वो कौन करता है? WWW। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब is an information systems of interlinked hypertext documents and other digital resources that are accessed via the internet। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है जो है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट क्या है? मान लो हाइपरटेक्स्ट क्या करता है? जो डॉक्यूमेंट होता है ना, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, साउंड, उसको एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? हाइपरटेक्स्ट करता है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट का काम होता है उन सबको एक साथ जोड़े। कहाँ पर? इंटरनेट में। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि WW इंटरनेट का एक पार्ट होता है, मतलब सेवा होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो हम लोग कोई भी वेब पेज खोलते हैं, उसमें कितना जानकारी मिलता है? बहुत जानकारी मिलता है।
हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं उसको जानकारी, मतलब उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलता है, वेबसाइट में जाके हम लोगों को सर्च करने के बाद ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं जानकारियों का भंडार। भंडार मतलब क्या होता है, मतलब उसमें बहुत सारे जानकारी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इट हैज़ बिकम नोन एज सिंपली एज वेब hypertext documents commonly called web pages which is primarily text documents formed within the hypertext markup language। मैंने बता दिया था। HTML क्या होता है, HTML से हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। HTML से हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और वेब पेज डिज़ाइन करने का, उसको लिंक करने का काम कौन करता है, हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का काम क्या होता है, उसको लिंक करें, जोड़, ठीक है। द नेटवर्क पेजेस और इमेजेस टेक्स्ट एंड साउंड ऑन द इंटरनेट विच इज़ व्यूड यूजिंग ब्राउजर सॉफ्टवेयर। हाँ, जो भी हम लोग वेब पेज व इमेज टेक्स्ट साउंड ऑन द इंटरनेट हम लोग देखते हैं, कैन व्यूड यूजिंग किसके थ्रू देखते हैं, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं। जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये सब क्या है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वेब पेज को व्यू कर सकते हैं, शो मतलब देख सकते हैं उसको, ठीक है। और एक बात जान लो, वर्ल्ड वाइड किसके ऊपर काम करता है, HTML, HTTP, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ www। फर्स्ट द यूज़र कैन यूज़ द ब्राउज़र टू कनेक्ट विद द सर्वर। फर्स्ट क्या करेगा, यूज़र क्या करेगा, ब्राउज़र यूज़र कैन यूज़ द ब्राउज़र टू कनेक्ट विद द सर्वर। अब बोलोगे सर सर्वर क्या है, इस टर्म का क्या है। सर्वर मान लो कॉलेज है व हॉस्पिटल से एग्जांपल, कॉलेज मान लो, कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे रूम होते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, इसके बाद कितने टीचर्स है, स्टाफ रूम बहुत कितने रूम्स है, सबका जानकारी हम मुझे कहाँ पर मिलेगा, ऑफिस में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, ऑफिस में मिलेगा। तो कॉलेज का ऑफिस को मान सकते हो हम लोग सर्वर मान सकते हैं, कॉलेज का ऑफिस को क्या मान सकते हैं, हम सर्वर मान सकते हैं, सेंट्रलाइज सर्वर हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद भी मुझे क्या है, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। समझ गए। द ब्राउज़र वर्क्स बाय यूजिंग ए स्पेशल प्रोटोकॉल नोन एज HTTP। HTTP का मतलब क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, इज़ ए सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट। कुछ मैंने पहले ही बता दिया था, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स होता है। और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट। कुछ रूल्स होता है जो ट्रांसफरिंग का, जो हाइपरटेक्स्ट हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा ऑन वर्ल्ड वाइड वेब में जब हम लोग कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, वो क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टू रिक्वेस्ट ए स्पेशल एनकोडेड टेक्स्ट फ्रॉम वेब सर्वर, वो वेब सर्वर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कुछ, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करेगा ना, क्योंकि उसका क्या है, वो क्या है, हाइपर, उसका नाम ही है HTTP, मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रूल है जो मशीन्स को फॉलो करना पड़ता है, मतलब उसको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। द टेक्स्ट रिटर्न इन HTML, टेक्स्ट रिटर्न कहाँ पर किससे होगा, HTML, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। जैसे मान लो मैं कभी भी कंप्यूटर में जब हम लोग ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, एक पेज आता है, उस पेज एक दूसरे पेज के साथ लिंक होता है, जैसे क्लिक करता हूँ दूसरा पेज ओपन हो जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग है, मतलब लिंक है। तो वो जो पेज हम लोग डिज़ाइन, वो क्या है, HTML। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। Browser how to respond on user request. Lastly, the user can close the window in the front of him after his required working. करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं। तो सिंपली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से हम लोग वेब पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसको लिंक करने का, लिंक कैसे करेंगे, लिंक करेंगे वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र से हम लोग वेब पेज देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लिंक को हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो आप कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, hypertext, the hypertext concept. The hypertext is text which contains links to other text.
जैसे हम लोग कुछ क्लिक करते हैं, मानो यहाँ पर एक एप्लीकेशन, यहाँ पर मान लो एक कुछ लिखा हुआ है अप्लाई, जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, जब भी हम लोग क्लिक करते हैं क्या होता है, दूसरा टेक्स्ट ओपन हो जाता है, विच कंटेन्स लिंक टू द अदर टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के साथ लिंक होता है। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट, साउंड सब आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्टिंग होता है। जैसे मान लो मुझे आया यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब लिंक, जैसे लिंक में मैंने क्लिक कर दिया तो दूसरा ओपन हो जाएगा। तो वो जो काम होता है लिंक का काम होता है, कौन करता है, वो हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट का काम होता है, लिंक करना, एक टेक्स्ट के साथ दूसरे टेक्स्ट को लिंक करना। ठीक है। अब हाइपर मीडिया कॉन्सेप्ट, hypermedia terms use hypertext which is not constructed to the text it contain into graphics। हाँ, hypertext का क्या होता है, काम होता है टेक्स्ट टू टेक्स्ट लिंक होना, जैसे एप्लीकेशन लिंक किया तो दूसरा पेज ओपन हो जाए। और इस हाइपरमीडिया का काम होता है क्या, मीडिया की, तो कुछ क्लिक किया, हाइपरमीडिया में टाइम यूज हाइपरटेक्स्ट व्हिच इज नॉट कंस्ट्रेंट टू बी टेक्स्ट इट कैन इंक्लूड ग्राफिक्स वीडियो, इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स इंक्लूड हो जाए, वीडियो, साउंड। ठीक है, सेम थिंग है, मतलब लिंक करना, यहाँ पे वीडियो और साउंड कौन लिंक करता है, हाइपरमीडिया। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है, ये वेब ब्राउज़र डिस्प्ले द वेब डॉक्यूमेंट। हम लोग वेब ब्राउज़र में क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र में जाके क्या देखते हैं, वेब डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर सर्च करेंगे, वेब ब्राउज़र में जाके हम लोग सर्च करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट शो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र। वेब सर्वर क्या होता है, दिस इज अ प्रोग्राम that waits patiently from the browser to request web page। मतलब दिस इज अ प्रोग्राम दैट वेस्ट पेशेंटली फॉर द ब्राउज़र टू रिक्वेस्ट वेब पेज। ब्राउज़र में जो हम लोग लिखेंगे, टाइप करेंगे, उसको फिर क्या होता है, वो कहाँ पर रिक्वेस्ट होता है, वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तब धीरे धीरे शो होता है ना, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। और जो नेक्स्ट होता है वो क्या है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। दिस आर द वेब एड्रेस, द रिसोर्स लोकेटर इज एन एड्रेसिंग सिस्टम्स। हम लोग जहाँ पर देखना, एक जगह पे हम लोग गूगल में सर्च करते हैं http:// लिख के हम लोग सर्च करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। दिस इज वेब एड्रेस। इसमें क्या है, हम लोग वेब एड्रेस लिखते हैं। अगर किसी चीज़ को हम लोग ढूंढना चाहते हैं तो उसका हर एक चीज़ का एड्रेस होता है। जैसे हर एक इंसान का अपना ओन एड्रेस होता है, मतलब कहाँ परमानेंट एड्रेस होता है, उसी तरह का हर एक वेब का एक वेब एड्रेस होता है, द रिसोर्स लोकेटर, जो एड्रेसिंग सिस्टम, उसको हम लोग वहाँ पर टाइप करते हैं। इसके बाद ही वो, मान लो कोई पे मुझे सर्च करना है, एक बुक चाहिए, तो मैं सर्च करूँगा, उस बुक का वेब एड्रेस देके मैं सर्च करूँगा, उस नाम का लेके http:/ देके हम लोग नाम लिखेंगे। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो, क्रिएटिंग ए वेब पेज। वेब पेज आर जनरली सेट ऑफ टेक्स्ट फाइल कोडेड विथ स्पेशल नोटेशंस कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। पता नहीं आप लोगों को, कितने लोगों को आता है कि हाइपरटेक्स्ट HTML का कितना लोगों को पता नहीं काम करना आता है। अगर कॉलेज खुलता है और मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगा कि HTML से एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे वेब का कोई भी पेज, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लो किसी का बायोडाटा बनाना है, तो बायोडाटा भी हम लोग किसके थ्रू बना सकते हैं, HTML के थ्रू बना सकते हैं, कोड के थ्रू। तो मैं दिखाऊँगा आप लोगों को अगर टाइम मिलता है। ठीक है, देखो, URL स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द URL स्पेसिफाई इंटरनेट एड्रेस ऑफ फाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड, होस्ट नेम, डोमेन नेम एंड टॉप लेवल डोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो एड्रेस लिखा जाता है इसको ही बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। यहाँ पर हम लोग एड्रेस जो यहाँ पर मिला था, दिस आर द वेब एड्रेस द रिसोर्स लोकेट। वेब एड्रेस कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये देखो HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहले ही। ठीक है, अब डिफरेंस, और इसमें देखो यहाँ पर HTTP के बाद हम लोग www भी लिखते हैं कभी कभी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। और
.com एक लिखते हैं ना, तो जो .com यहाँ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉप लेवल डोमेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, वेब ब्राउज़र में दिए गए जो एड्रेस हम लोग देते हैं ना, URL क्या करता है, सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। और URL अब जब भी हम लोग उसमें एड्रेस लिखते हैं तो सर्वर के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट करने के बाद सर्वर को पता चल जाता है। मान लो मैं ऑफिस में गया, ऑफिस में जाके बोलूँगा कि मुझे प्रिंसिपल के रूम में जाना है, तो ऑफिस को पता होगा कि प्रिंसिपल रूम कहाँ पर है। तो उसी तरह जब URL में हम लोग एड्रेस लिखते हैं तो कनेक्ट कहाँ हो जाता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे उस पेज को खोलना है, तो सर्वर क्या करते हैं, वो साइट खोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर रिजल्ट माई हुए लिखा हुआ है, कोई भी रिजल्ट, मान लो आप लोगों को रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये वेबसाइट में रिजल्ट लिखोगे, तो वो रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। URL कहाँ पे भेजेगा, इस एड्रेस को कहाँ पर भेजेगा, सर्वर के। सर्वर क्या करेगा, देखेगा चेक करके कि उसके पास वो रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ओपन कर देगा कौन सा पेज, रिजल्ट का पेज ओपन कर देगा। समझ गए। अब इंटरनेट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड WWW क्या है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड एंड ग्लोबल नेटवर्क के साथ वो इंटरकनेक्टेड है। और इंटरनेट क्या होता है, मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मैसिव नेटवर्क बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर के साथ वो क्या है, कनेक्टिंग होता है इंटरनेट। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, WWW इज़ वन ऑफ द सर्विस दैट रन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में रन होता है कौन सा सर्विस, WWW, मतलब WWW इंटरनेट का एक पार्ट है। WWW इज़ वन ऑफ द सर्विस दैट रन ऑन इंटरनेट। ठीक है, W इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट। WWW क्या करता है, WWW लिंक करता है, एक दूसरे पेज के साथ क्या करते हैं, वेबसाइट को लिंक करता है, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होता है। और इंटरलिंक कौन करता है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस विया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हो हर एक पेज को क्या करते हैं, लिंक कर देता है। तो आप समझ गए कि इंटरनेट और WWW का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो फॉलो कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे मैसेज और कॉल कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे एक बात का बहुत ही दुख है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। उनको लगता है कि सब क्वेश्चंस आता है। तो पता नहीं, ये तो एग्ज़ाम लेने के बाद ही पता चल गया था FA1 में। फिर दूसरा भी एग्ज़ाम आएगा, आप लोग देखते हैं आप लोग कितना पढ़ सकते हो। अगर खुद से पढ़ सकते हो तो अच्छा है, वीडियो फॉलो कर लो, क्योंकि मैं कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ क्लास स्टार्ट होने के बाद, और कभी भी सरप्राइज टेस्ट मैं ले सकता हूँ। तो याद रखना मेरा बात, ठीक है। थैंक यू।